घी की तरह लोहा भी एक बार फिर महंगा कर दिया गया है। लोहे की कीमत में 6 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया। स्टील मिल्स की जानिब से 6,000 रुपए मैट्रिक टन ग्रेड लोहे की कीमतों में इजाफा किया गया। आम सरिया 155 रुपए से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। तफसीलात जानते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, लोहे की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका मतलब है कि गरीब के लिए अब मकान बनाना और भी मुश्किल हो चुका है। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए मकान और अपनी छत की तामीर एक मुश्किल काम है, वो हो गई है। स्टील मिल माकान की तरफ से 6,000 रुपए मैट्रिक टन ग्रेड लोहे की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाद जो लोहे की कीमत में 6 रुपए फी किलो तक इजाफा है वो हो गया है। स्टील बार और लॉन्ग प्रोफाइल में शामिल लोहे की अशिया जिनमें सरिया, गाजर और टीआर की कीमतों में इजाफा किया गया। तो आम सरिया है मार्केट के अंदर वो 155 से 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जबकि 60 ग्रेड और 40 ग्रेड के सरी की कीमतों में भी इजाफा किया गया। और डीलर लोहा मार्केट के मुताबिक सरी का जो एक्स फैक्ट्री बुकिंग रेट है वो 179 रुपए फी किलो है वो हो गया है, जिसके बाद आम मार्केट में ग्रेड का सरिया जो है वो 180 और 185 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि एफबीआर की जानब से 140 रुपए फी किलो फिक्स रेट है मुकर्रर किया गया है, और 140 रुपए फिक्स रेट के बाद 16% सेल टैक्स और दीगर साढ़े शामिल होने के बाद जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद फी किलो जो आम सरिया है वो 160 रुपए तक, जबकि ग्रेड सरिया जो है वो 185 रुपए फी किलो तक लाहौर में फरोख्त किया जा रहा है। जी सईद अहमद सईद, ये कहिएगा कि डीलर्स की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि फिक्स्ड रेट में कमी लाई जाए। क्या इस हवाले से डीलर्स का कोई राबता हुआ है हुकूमत से, हुकूमती नुमाइंदगान से? क्या कमी की जाएगी या फिर यही फिक्स्ड रेट बरकरार रखा जाएगा? जी, लोहा मार्केट डीलर एसोसिएशन की जानब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतअद्दिद बार एफबीआर और जो वफाकी हुकूमत को इस हवाले से आगाह है वो किया गया कि जो एफबीआर की तरफ से कानून नाफज किए जा रहे हैं ताजर बरादरी के ऊपर, खसूसी तौर पर डीलर के ऊपर, उसको कम किया जाए ताकि उससे आम रिलीफ आदमी को है वो रिलीफ मिल सके। लेकिन एफबीआर की तरफ से 140 रुपए फी किलो फिक्स रेट है मुकर्रर किया गया, जिसके बाद जो फैक्ट्री मालकान है, मिल्स मालकान है, वो उसके ऊपर 17% सेल टैक्स टपके शामिल करती है, जिसके बाद लोहे की कीमत जो एक्स फैक्ट्री रेट है वो 179 रुपए फी किलो आम को दिया जाए, और जिसके बाद डीलर जो है इसको आम लोगों के लिए वो 180 से 185 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। अगर हुकूमत की तरफ से 140 रुपए फिक्स रेट में कमी वाक़या होती है तो उसका असर है वो आम आदमी पर पड़ेगा। लिहाजा हम दावा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत जो है वो 140 रुपए फिक्स रेट को कम करे ताकि उससे असरात जो है वो आम जो खरीदार है उस पर जा सके। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। लोहा एक बार फिर महंगा कर दिया गया है। लोहे की कीमत में 6 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ। स्टील मिल्स की जानिब से 6,000 रुपए मैट्रिक टन ग्रेड लोहे की कीमतों में इजाफा हुआ है। आम सरिया 155 रुपए से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 60 ग्रेड और 40 ग्रेड सरिये की कीमतों में भी इजाफा हुआ। डीलर लोहा मार्केट की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि एफबीआर और हुकूमत फिक्स्ड रेट में कमी लाए। शहर के मौसम की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कोट लखपत टाउनशिप, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन में तेज़ बारिश हो रही है। अकबर चौक, लिंक रोड, हमदर्द चौक, फैसल टाउन में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुशगवार है, बारिश का सिलसिला जारी है। कोट लखपत टाउनशिप और इसके साथ साथ दीगर इलाकों में भी बारिश हो रही है। मौसम के हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा किन किन इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है? पर इस वक्त मुंबई बादलों का राज है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काले बादल जो है वो खूब बरस रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें क्रीम ब्लॉक का इलाका, इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक, जौहर टाउन का इलाका, लिंक रोड, इस समेत फिरोजपुर रोड के कुछ इलाके जो है यहाँ पर तेज बारिश जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से शहर का मौसम जो है वो मजीद सुहाना हो गया और जो एक गर्मी का जोर था आज सुबह से वो भी टूट चुका है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। इसी तरह हवा में नमी का तनासुब 59% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर लाहौर के वासियों के लिए जो एक खुशखबरी है वो ये है कि पीर तक शहर लाहौर के वासी जो है इनको गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद लगातार पूरा हफ्ता जो है वो मंगल से बारिशों की पेशन गोई जो है वो की जा रही है और आज भी शहर का मौसम जो है वो काफी
काफी अच्छा है, जिसकी वजह से हर पत्ता पत्ता बेल बूटा जो है इस वक्त निखरा हुआ दिखाई दे रहा है। चिरिंद प्रिंट जो है वो भी साफ हवा में जो है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहर में जो गर्मी का जोर था वो इस वक्त टूट चुका है। अच्छा उस्मान, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है, बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला आज रात तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जबकि कल से जो है वो गर्मी एक दफा फिर से जोर पकड़ेगी और पीर तक जो है ये गर्मी का जोर देख। जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने NLE इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज किया। यंग डॉक्टर्स की जानिब से NLE इम्तिहान के खिलाफ नारेबाजी की गई। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान को रद्द करते हैं यंग डॉक्टर्स की जानिब से, ये कहा गया। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अजमत, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ एहतजाज रिपोर्ट करवाया और यंग डॉक्टर्स की जानिब से NLE इम्तिहान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और यंग डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा गया कि जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम है इसको फिलफौर रद्द करते हैं और हमारे पूरा में एहतजाज करने वाले जो डॉक्टर्स थे और मेडिकल के तलबा थे उन पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसी वजह से 3 दिन से कालियां पट्टियां बांध कर अलाम की एहतजाज कर रहे हैं। और इस दौरान हमारे से अब तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदगान ने राब्ता नहीं किया है और हमारे साथ अभी तक किसी ने टेबल टॉक नहीं की। अगर हमारे मुतालबात ना सुने गए, अगर इस इम्तिहान को रद्द ना किया गया तो फ्यूचर में अस्पतालों की जो OPDs है उनको भी बंद कर दिया जाएगा और इसके अलावा भी कोई सख्त रद्द अमल भी दिया जाएगा। और उन्होंने सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली है। उनकी जाने से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत उनकी कोई भी मुतालबात अभी तक नहीं उन्होंने सुने। जी ठीक है असमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी लेबल लगाकर चीनी अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदने का मामला, पेपरा ने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को छानबीन की एडवाइस कर दी। 300 चीनी साख्ता अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीदारी पर पेपरा को शिकायत की गई है। मजीद बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से चीनी साख्ता जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं वो अमरीकी लेबल लगाकर जो ख़रीदने का मामला है, जो स्कैंडल है, उसका पेपरा की जानिब से भी जो है वो नोटिस लिया गया है और पेपरा ने इस तमाम मामले से मुतल्लिक जो शिकायत मौसूल हुई थी उसको उसकी जांच पड़ताल के बाद अब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को डायरेक्ट किया है कि वो इस मामले को ख़ुद दोबारा देखें, क्योंकि चीनी साख्ता जो अल्ट्रासाउंड मशीन है अगर उसके स्पेक्स जो हैं वो चेंज नहीं किए गए, वो वही स्पेसिफिकेशन हैं जो चीनी साख्ता मशीन की हैं और इसके ऊपर सिर्फ लेबल जो है वो अमेरिकी एक कंपनी मेडिसोनो का लगाया गया है और सिर्फ एक लेबल चिपका कर इसकी कीमत 3 गुना ज़्यादा वसूल करने की कोशिश हो रही है। तो इस मामले को वो डिटेल में देखें और इसका जायज़ा लें। पेपरा की जानिब से इस हवाले से जो है वो अपने शकूक व शुबहात का भी जो है वो इजहार किया गया है इस मरासले में और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को कहा गया है कि वो इस मामले को देखें। ये गुज़श्ता माली साल के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से ये कारनामा सर अंजाम दिया जा रहा था कि जिसमें 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें ख़रीदी जा रही थी जो कि चीनी साख्ता थी, लेकिन एक ऐसी कंपनी से ख़रीदी जा रही थी जो सिर्फ इनके ऊपर लेबल लगाकर इनको अमरीकी साख्ता मशीनें बनाकर 3 गुना ज़्यादा कीमत 8,82,000 रुपये में जो है वो फ़रोख्त कर रही थी फ़ी मशीन। तो ये जब ये मामला जो है वो सामने आया तो इसके प्रोसेस को फिर रोका गया और इस हवाले से पेपरा को भी शिकायत की गई थी जिसका तफसील के साथ जायज़ा लिया गया और पेपरा ने जो है वो अब सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को कहा है कि वो इसकी गैर जानबदाराना टेक्निकल जो है वो इसकी दोबारा वैल्यूएशन करवाएं इस तमाम मामले की। जबकि पेपरा की जानिब से ये भी हवाला दिया गया है कि बहावलपुर में भी यही मशीनें जो हैं वो वहाँ पे सप्लाई की गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन वहाँ पे जो कंपनी ये काम कर रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई महकमा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आपके खजाने में टैक्स वसूलियों से ज़राए आमदन बढ़ने लगी है। नए माली साल के पहले माह 3 अरब का इजाफी ज़राए आमदन हासिल हुआ। रवां साल 18.94% की जायद सूबाई आमदनी हासिल हुई है। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा, वसूलियों से ज़राए आमदन में इजाफा हो रहा है? पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2021-22 में जो हदफ दिया है सरकारी महकमों को वो 400 अरब रुपए के ज़राए आमदन हासिल करने का हदफ दिया, लेकिन अब पहले माली साल के पहले माह में जो मुख्तलिफ जो सूबाई इदारे हैं उनकी कारकर्दगी जो है उसमें 18.94% इजाफा देखा गया।
कि उन्होंने टैक्स कलेक्शन में इजाफी रकम जो है वो कौमी खजाने में जमा करवाई। तो अब तक पहले माह में जुलाई के दौरान 21 अरब रुपए की पंजाब हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन जो है वो की, अपने ज़राए आमदनी इकट्ठे किए, जिसमें नॉन टैक्स रसीट्स भी हैं और टैक्स रसीट्स भी हैं। और इसमें सबसे पहले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जिन्होंने अपना टारगेट जो है वो एक मुकर्रर हदफ से ज़्यादा उन्होंने आमदन जो है वो उन्होंने वसूल की। तो उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नंबर आता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी अपने जो मुकर्रर हदाफ हैं उससे हटकर उन्होंने अपनी रिकवरी जो है वो की है। और उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिकवरी होती है, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी के हवाले से टैक्स जो हैं वो शामिल होते हैं। नॉन टैक्स रसीट्स में एग्रीकल्चर की मुख्तलिफ जो फार्म्स होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसकी मद में टैक्स कलेक्शन जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया है। और इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी मुख्तलिफ अपने जो टैक्स रसीट्स हैं उसमें भी टारगेट अपने अचीव किए पहले माह के दौरान। तो मजमूई तौर पर अब तक एक माह के दौरान 21 अरब रुपए की हुकूमत पंजाब ने कलेक्शन किया। अगर इसका मुकाबला किया जाए पिछले माली साल से, तो पिछले माली साल की निस्बत इस माह 3 अरब इशारिया 53 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जो है वो पंजाब हुकूमत ने वसूल किया। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आइंदा जो नया माली साल का इख्तिताम होगा तो तब पंजाब हुकूमत अपना टारगेट जो है वो अचीव करने में कामयाब रहेगी। और इससे टारगेट अचीव करने से हुकूमत पंजाब को फाइनेंस डिवीजन से, यानी कि वफाकी। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में माहाना लाखों रुपए के गबन का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने मुलाजमीन को क्रॉस चेक के तहत तनख्वाहें अदा करने के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात जानते हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो अदायगियाँ की जा रही थी उसमें माहाना लाखों रुपए के जो कपलों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद कंपनी की जानिब से एक मरातला जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अब जो डेली वेजेस पर तैनात जितने भी मुलाजमीन हैं और जिनकी तनख्वाह 5000 से ज़ायद है तो उनको चेक के जरिए दी जाएगी। इससे कबल जरा ने बताया कि चूँकि ठेकेदारी निज़ाम है और डेली वेजेस पर जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं इनको अब माहाना जो तनख्वाह अदा की जा रही थी उसमें से किसी से 7000 की कटौती थी और कहीं पर 10 से 11000 की कटौती कर ली जाती थी। जब ये कंप्लेंट लॉन्च की गई और कहा गया कि उन लेबर जो है वो काम करती है लेकिन उनकी तनख्वाहें जो है वो मिली भगत से काट ली जाती है और उसमें गबन किया जा रहा है, तो अब ये कहा गया है कि बजरिया बैंक अदायगी की जाएगी और क्रॉस चेक के जरिए जो ठेकेदार शाहिद बहुत शुक्रिया आपका। मक्कम बैग पाबंदियां सख्त होने पर शहरियों ने वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर का रुख कर लिया है और एक्सपो सेंटर में रश भी बढ़ने लगा है। वैक्सीन नापैद हो चुकी है। एक्सपो सेंटर में साइनोवैक वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा रही है। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को फाइजर की बूस्टर डोज लगाने का भी आगाज़ कर दिया गया। अजमत आबान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अजमत, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से वैक्सीन ना लगवाने वालों पर जब पाबंदियाँ सख्त की गई तो शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगाने एक्सपो सेंटर उमड़ आई। लेकिन जैसे ही शहरियों की तादाद बढ़ी तो एक्सपो वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन भी नापैद हो गई है। इस वक्त सिर्फ वैक्सीन की पहली डोज साइनोवैक लगाई जा रही है, जबकि जो दीगर वैक्सीन की पहली डोज हैं वो नापैद हो चुकी हैं। इसके अलावा जो बैरून मुल्क जाने वाले अफराद हैं जिन्होंने पहले चाइनीज़ वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, उन्होंने बैरून मुल्क जाना है, अमेरिका, कनाडा या UAE, और वहाँ पर वो वैक्सीन फाइजर या बूस्टर मांग रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि एक्सपो वैक्सीन सेंटर पर आप नेशनल बैंक में 1270 रुपए का चालान जमा करवा कर यहाँ पर ओरिजिनल चालान दिखाकर आप बूस्टर डोज फाइजर की लगवा सकते हैं। तो ये बैरून जाने वालों के लिए एक अच्छी बात है। और यहाँ पर जो शहरी हैं वो आज काफ़ी दिन के बाद आए, हम उनसे जानते हैं कि वो वैक्सीन आज क्यों लगवाने। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने जो पाबंदियाँ वो सख्त की हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा जिनको वैक्सीन नहीं लगेगी, तो आप क्या इस वजह से वैक्सीन लगवाने आए हैं? जी बिल्कुल, रात को 3 पेट्रोल पंप्स पे गए हैं तो तीनों ने कहा जी आप कार्ड दिखाएं तो फिर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी तरह और भी दीगर पाबंदियाँ जो है सख्ती हुई हैं, जिसकी वजह से फिर वो ज़रूरत के तहत आना पड़ा है। ज़रूरत के तहत आना पड़ा है। आप भी मुझे बताएं कि आप क्या सिम बंद के डर से आज वैक्सीन लगवाने आए हैं? नहीं, हमारे असल में एग्ज़ाम आ गए हैं आगे से BA के, तो वहाँ से शायद बन जाना था, कोई प्रॉब्लम बन जानी थी, इसलिए हमने आना मुनासिब समझा, वरना अगर ना आते तो फिर इशू बन जाना था बाद में। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जब पाबंदियाँ सख्त की गई तो उनको मजबूरन वैक्सीन लगवानी पड़ी। तो ये हुकूमत की जानिब से एक अच्छा फैसला देखने में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को जब वैक्सीन लगाई जाएगी तभी इस मौलिक वायरस से छुटकारा हासिल किया जा सकेगा। और ये एक हुकूमत की जानिब से बहुत ही अच्छा इकदाम है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन दूसरी जानिब जो वैक्सीन नापैद होने से इस वक्त सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया साइनोवैक की पहली डोज मिल रही है, इसके अलावा तमाम वैक्सीन नापैद हैं। लेकिन जो बैरून मुल्क जाने वाले अफराद हैं। शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप हमारे साथ रहेंगे।